स्टेट के टीम 2-3 बार आई है, 3-3 घंटे तक इसकी समीक्षा किया गया। विद्यालय में बैठ के एक एक बिंदु की जांच की गई कि बच्चे कम आते, उपस्थिति कम है बच्चों की। तो बच्चे उपस्थिति कम तो वो अपने आंख से भी देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि बच्चे उपस्थिति कम, बैठाए हम कहाँ। इसलिए बिल्डिंग जो है जरूरत है। और इसमें 11,000 वोल्ट की तार गुजरी है। अब बताइए यदि कोई घटना हो जाएगा तो एचएम साहब ना पा जाएंगे। जल की समस्या विद्यालय में नहीं है, नल की समस्या नहीं है, शौचालय की समस्या नहीं है। मंत्री महोदय के भी इस बारे में बताया हूँ और उनको आमंत्रित किया हूँ कि विद्यालय का भवन जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका उद्घाटन आप ही को करना है। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था लगातार हम ग्राउंड पे जाकर, जमीन पर जाकर के शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य तमाम संबंधी जो व्यवस्था है सरकार की सिस्टम है वो दिखाते हैं। आज दिन शनिवार है और हम एक सरकारी स्कूल में मौजूद है। आप भवन दिखा दीजिए, सरकारी स्कूल ही है, कोई प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नहीं है। और चारों तरफ की एक बार तस्वीर दिखाइए। हम हमेशा अपने कैमरों के माध्यम से, अपनी तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो सुविधा दे रही है, यदि जमीनी स्तर पे, जमीन पे यदि शिक्षक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक बैगलेस डे है, बच्चों को बैग लेकर के नहीं आना है। बच्चे आप लोग बैग लेकर आए हैं, लोग बैग नहीं है आप लोग के पास? बैग क्यों घर छोड़ दिए? क्यों? सर मना किए थे। तो शनिवार को आप लोग क्या क्या करते हो? खेलते हैं, मजा आता है? बच्चे ज्यादा इसलिए करके हम बात नहीं कर सकते हैं सारे बच्चे से। इधर आ रहे हैं आप लोग, देखिए बच्चे पहले एक्साइटेड है, लेकिन हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है। आप लोग से बात करना है ना, डिसिप्लिन का परिचय देना है। आप लोग अनुशासित बच्चे हैं ना, तो जो डिसिप्लिन का परिचय देना है। शनिवार को बैग लेकर के आप लोग नहीं आ रहे, मजा आ रहा है? ऐसे ही बैग लेकर आना नहीं चाहते थे आप लोग? चाहते थे। और शनिवार को आप लोग क्या करते हैं? विद्यालय बढ़िया व्यवस्था दे, हाँ आप बोल जाइए। विद्यालय बढ़िया व्यवस्था दे रही है। शनिवार को क्या क्या करवाते हैं? कबड्डी होता है, खेल यहाँ पर होता है, आदि खो खो होता है, बहुत सारे खेल होता है, खेल वगैरह होते हैं यहाँ पे। मतलब शनिवार के दिन का आप लोग उपयोग करते हैं एकदम। चलिए और भी आगे बच्चे हैं। सर आप आई कार्ड लगे, सरकार दी है या विद्यालय दी है? तो सरकारी स्कूल में हम ये आई कार्ड हम नहीं देख रहे हैं, विद्यालय की ओर से, विद्यालय की ओर से यही हम दिखाने भी आए हैं। सरकार यदि चाहे जमीन पे तो भले लाख बड़ी बड़ी दावा कर ले, बड़ी बड़ी कोशिशें कर ले, लेकिन ग्राउंड पे एक विद्यालय के एचएम यदि चाह जाए तो पूरे विद्यालय की कायाकल्प कर सकते हैं। यदि प्रबंधन व्यवस्था चाह जाए तो पूरे विद्यालय की कायाकल्प कर सकते हैं। लागत है कई विद्यालयों की हमने ऐसे तस्वीरें दिखाई है जहाँ पे यह कहते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि बिहार सरकार की विद्यालय है, लेकिन एक विद्यालय में मैं खड़ा हूँ जहाँ पे मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार सरकार के उसी विद्यालय में, बिहार सरकार के उसी शिक्षा प्रणाली में खड़ा होकर के चारों तरफ दिखाई दे पानी पीने का व्यवस्था है। हम साथ प्रिंसिपल सर को बुलाएंगे, सर आप इधर आ जाइए। हम प्रिंसिपल सर के साथ घूमेंगे इसलिए कि यहाँ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और इन्होंने देखिए, ये टीचर्स का जो रुतबा होता है, सरकारी टीचर है, सर नेता है या टीचर है, इतना बच्चा के बीच में गजब का क्रेज बना करके रखे हैं। हम नेता थोड़ी हैं, कितना तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। प्रधानाध्यापक है और इतना क्रेज बच्चों के दिल पे ऐसे राज कोई करता है। प्रधानाध्यापक से मैंने भी बहुत मिला है सर। ठीक है, लेकिन हम प्रधानाध्यापक हैं, हम बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों जैसा बन के रहते हैं ना, इसलिए ज्यादा बच्चों का हमसे हिला मिला जुला रहता है बच्चा। और हम जो भी कहते हैं बच्चों को करने के लिए, जो भी कार्य विद्यालय में हो, पढ़ना हो, होमवर्क हो या फिर खेल की बात हो, सब में बच्चों के साथ मिलकर दोस्त की तरह हम। अच्छा सर, हम आज आपके विद्यालय में, चूंकि मैंने ऐसे दर्जनों विद्यालय घूमा है और वहाँ पे कहने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि बिहार सरकार की शिक्षा प्रणाली की ये स्थिति है। लेकिन एक चारों तरफ कैमरे को घुमाइए और विद्यालय की चारों तरफ दिखाने की कोशिश कीजिए कि सर जितनी सुसज्जित ढंग से आपने विद्यालय को सजा करके विद्यालय की आपने व्यवस्था रखी है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे अपने चैनल की तरफ से विशेष कर आपको खास कर धन्यवाद के पात्र है कि आपने उस सिस्टम में बच्चों को जो उचित व्यवस्था करने की जो अपने ओरिजिनल वास्तविकता जो कोशिश की है वो काफी तारीफ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर क्या आपके लिए आपके पास स्पेशल फंड है कहीं से जो बाकी स्कूल क्यों नहीं कर पाए? सवाल यह उठता है। मैं कहना यह है कि हम अपने आप को रोक नहीं सके आपकी व्यवस्था को दिखाने पे, हम अपने आप को रोक नहीं सके आपके विद्यालय के अंदर आकर यह बताने के लिए कि हम चिल्ला करके यही बताते हैं कि टीचर में क्या कमी है, विद्यालय में क्या कमी है। हम चिल्ला कर यह भी बता रहे हैं कि यहाँ विद्यालय अच्छी हो तो वो भी हम दिखाते हैं। क्या ऐसा खास किया है?
विकास जी, सबसे पहले तो आपने मेरी व्यवस्था को देख करके विद्यालय में पहुंचा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और हम जब 2018 में मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई जी तो उस समय विद्यालय की स्थिति काफ़ी जीर्ण था। इस तरह का था कि विद्यालय भवन गिर रहे थे, 8-10 रूम ऐसे थे जो टूट करके गिर रहे थे, बरसों पुराना थे और उसको कोई अति देखने वाला नहीं था। जो भी मेरे पूर्व प्रभारी थे उन्होंने उस पर किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया, न विकास करने पर विद्यालय क्या विद्यालय इसी तरह चल रहा था जिस तरह चले आना भगवान जैसे हम लोग दिखाते हैं चलता है सर। उस सवाल भी मेरा तो यही है, मुझे अभी तक अच्छा सर कोई अलग से सरकार वेतन वगैरह देती है क्या? कुछ वेतन नहीं देती कुछ है, एक्स्ट्रा फंड मिलती है क्या? कुछ भी एक्स्ट्रा फंड नहीं मिलती, कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ गारंटी मिलती है क्या? कुछ भी नहीं मिलती है तो एक्स्ट्रा। बाकी लोग सर सुबह जब भी टाइम मिलता है विद्यालय में पहुंच जाता हूं, या 6 बजे हो, 8 बजे हो या 8 बजे रात हो। इसमें बहुत सारे पूर्व में दुकान लगे हुए थे, 43 दुकानें इसके अंदर कैंपस में घुस करके ग्रामीण द्वारा किया गया था। उस अतिक्रमण को हटाने में हमको 2 से 2.5 वर्ष लग गया। यहाँ से लेके लोकायुक्त तक लड़ाई लड़ करके 43 दुकान को यहाँ से 100 फोर्स रखवा के खाली कराने का काम किया। नहीं तो यहाँ पर जुआ का, दारू का, सब चीज़ का अड्डा बना हुआ था। विद्यालय परिसर दिख नहीं पड़ता था कि विद्यालय है यहाँ पर। सर मेरे मन में एक बहुत गंभीर सवाल है और यह सवाल सीधे सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक तीनों को कटघरे में खा। मैं आपके विद्यालय में सर आया, आपकी व्यवस्था दुरुस्त है, आपसे मैंने जो सवाल कर रहा हूँ आप बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं। मैं आपको कहीं परेशान किया क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं किया। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर HM, हर हेडमास्टर क्यों नहीं चाहते हैं कि विद्यालय ऐसा बने? हर जो हेडमास्टर है, क्योंकि सर हमें लगता है वेतन का भी ज्यादा अंतर नहीं होता होगा, सारे HM का, टीचर का जो भी वेतन है, सरकार की जो भी पॉलिसी है, लेकिन आखिर शनिवार कितनी ग्राउंड में इस प्रकार से बच्चों को क्यों नहीं दौड़ाते हैं? उधर देखा वो विद्यालय पानी पीने के लिए ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं लग पाता है? ऐसा जो साफ सफाई जो ग्राउंड है बाकी विद्यालय क्यों नहीं बना पाते? सरकार को दोष दे, ये आई कार्ड गले में लटकाए टीचर बताए। मैं रियली बता रहा हूँ, पहली बार किसी सरकारी स्कूल में सर ये गले में ये आई कार्ड मैं देख रहा हूँ, पहली बार, अभी तक मैंने नहीं देखा हूँ। ये बाकी HM क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बाकी HM को लगता है कि वो विद्यालय की बपौती हो गई है? बाकी जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उन्हें क्यों लगता है कि मीडिया यदि हम आपके अच्छाई दिखा रहे हैं तो आपके पक्ष में है, यदि आपकी कमी दिखा देते हैं तो हम आपके खिलाफ? ऐसा क्यों लगता है सर? उनके अंदर ऐसा भावना बना हुआ है कि जब विद्यालय में आया हूँ तो विद्यालय से कुछ लेकर चले जाए उसमें मेरी बहादुरी होगी, है ना। ये नहीं विद्यालय में कुछ मेरे पॉकेट से लग जाए और विद्यालय अच्छा बन जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सारे टीचर का ध्यान है कि हम आ जाए 9 बजे, दिन काट करके 4 बजे चल जाए, बीच में मौका मिले तो बीच में चले जाए। हेडमास्टर चाहते हैं 2 पैसा आमदनी कर ले इस जगह से, अपने पल से नहीं लगे। 4 वर्षों में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया मैं अपने पल से खर्च कर चुका हूँ, जो गवर्नमेंट से मिलने वाला नहीं है। और बच्चे मेरे पास काफ़ी हैं, 850 बच्चे हैं और 850 बच्चे अगर आ जाएंगे विद्यालय में तो 1 इंच जगह नहीं मिलेगा मेरे कैंपस में भी। फिर भी अगर बच्चे दबाव, गार्जियन पर दबाव इस कारण से नहीं देते हैं कि जगह मेरे पास अभाव है जगह का। और बैठने का व्यवस्था जो है, बच्चे हमारे टाई, बेल्ट, जूता पहन करके आते हैं, 100% ड्रेस में आते हैं, 100% बच्चे के पास किताब है, लेकिन बैठने का साधन नहीं होने के कारण हमारे बच्चे को बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। और फर्नीचर रहता तो बजाते लोग, बेंच डेस्क पर बच्चे मेरे बैठते और हौसला मजबूत होता कि बहुत अच्छे ढंग से आते विद्यालय। लेकिन यहाँ मिट्टी पर दरी बिछाते हैं, दरी पर बच्चे बैठते हैं। एक भी हमारे पास बच्चे की कमी नहीं है। अगर थोड़ा सा हम प्रयास करें, थोड़ा सा गार्जियन पर प्रेशर दें तो बच्चे आ जाएंगे, लेकिन फिर मैं बैठाऊंगा कहाँ, पढ़ाऊंगा कैसे? सिर्फ भीड़ जमाने से तो नहीं है। सर आपने जो बात कही है ना, मैं आपको बताऊं, यही बात मैं चाहता हूं कि सरकारी स्कूल के HM में कैपेसिटी हो कि कैमरे पे माइक पे आकर के इतनी बात करने की हिम्मत रखे। कितनी आपने कही कि वाकई में बेंच डेस्क यदि बच्चों को मिले तो अभी आप इतना व्यवस्था दे रहे हैं, प्रोत्साहित तो बेंच डेस्क मिले। सिस्टम के खिलाफ, जिस सिस्टम के आप अंग है, उस सिस्टम की कमी को बताना सबसे बड़ी बहादुरी है मेरे समझ से, और आपने उस पर आईना दिखाने का काम किया। मैं अगली सवाल यही करूंगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कमी है, क्या मांगना चाहेंगे कि आपके बच्चे और जो तालिया की जो गड़गड़ाहट थी आपको उतारते ही वो चरगुनी में बदल जाए? अभी हम यही मांग करेंगे, हमारे विद्यालय के बगल में लगभग 3 माह
पहले जिला शिक्षा कार्यालय शुरू हो चुका है बिल्कुल। 3 माह पूर्व से, बिल्कुल। और यहाँ हमारे यहाँ DPO साहब, DO साहब सब लोग आए हैं और देखे हैं यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हुए। स्टेट के टीम 2-3 बार आई है, 3-3 घंटे तक इसी समीक्षा किया गया विद्यालय में बैठ के पूर्व से, और यहाँ हमारे यहाँ DPO साहब, DO साहब सब लोग आए हैं और देखे हैं यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हुए। स्टेट के टीम 2-3 बार आई है, 3-3 घंटे तक इसी समीक्षा किया गया विद्यालय में बैठ के, एक एक बिंदु की जांच की गई और इससे संतुष्ट होकर गए। सिर्फ बात यहाँ आ गई कि बच्चे कम आते, उपस्थिति कम है बच्चों की, तो बच्चे उपस्थिति कम तो वो अपने आँख से भी देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि बच्चे उपस्थिति कम, बैठाए हम कहाँ। इसलिए बिल्डिंग जो है ज़रूरत है, तब जगह अगर मान लीजिए कैंपस नहीं रहेगा तो फिर आगे हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए G+2 के लिए हम दिए हैं आवेदन। नीचे से मजबूती के साथ बना है, इसके ऊपर दूसरा फ्लोर हो जाएगा तो कुछ हमको सर हम तो विद्यालय तो ऐसे काफी दिनों से देख रहे हैं और हम आज आने पे भी नहीं इसलिए मजबूर हो गए। सरकारी स्कूल में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बड़ी भयंकर विवाद होती है मेरी। अब विवाद इसलिए होती है कि सिस्टम पे मैं कहाँ आपसे वो मैं सवाल कर रहा हूँ, कहाँ आप सवालों से भाग रहे हैं। यदि आपके बच्चे अभी गेट तरफ करके भाग जाए तो क्या आप सवाल आपसे करेंगे या नहीं करेंगे? एकदम करना चाहिए ना। और यदि अच्छे कर रहे हैं तो फिर आपकी वाहवाही होनी चाहिए। यही चीज़ मैं कर रहा हूँ। इस विद्यालय की लोग कहेंगे कि कहीं हमारा आपका सेटिंग हुआ था, कहीं हमें बुलाए होंगे, तो ऐसा हमारा इनका सर का सेटिंग नहीं है। हम मजबूर हो गए हैं। जब ये जो विद्यालय है वो NH के किनारे बसा है, किनार पे है, और दिन प्रतिदिन प्रति सेकेंड बड़ी घटना को आमंत्रित करते रहती है। लेकिन ऐसा सरकारी विद्यालय की सर का देन है कि जब छुट्टियां होती है तो लाल झंडी लेकर गाड़ियों को रोक करके और कतारबद्ध तरीके से अपने सिस्टम का ये परिचय देते हैं, डिसिप्लिन का परिचय देते हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए, बच्चों के डिसिप्लिन की बात की जाए। जी सर बोलिए। और बताना चाहूँगा कि मैंने जब से यहाँ आया उस समय से 2-3 बार लिख चुका हूँ, और DPO महोदय भी हमारे यहाँ से लिखे हैं बिजली विभाग को जी। और आप देख रहे हैं कि विद्यालय के बीच कैंपस दिखाइए 11,000 वोल्ट का तार जा रहा है, और इसका पोल जो है जी बीच विद्यालय में है। अब किसी समय कोई करंट आ जाता है, कुछ होता हादसा होगा तो सारे पदाधिकारी सारे लोग जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? तो प्रधानाध्यापक को। लेकिन प्रधानाध्यापक अपने तरफ से बार बार लिख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारे पदाधिकारी भी लिखे हैं बिजली विभाग को, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कभी भी कोई किसी तरह का हादसा हो बिजली और जिम्मेवार मुझे ठहराया जाए, बिल्कुल, जबकि मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। हम जब करीब से, चूंकि ये सबसे गंभीर समस्या है, सच को हम करीब से दिखाते, देखिए ये ग्राउंड के बीचों बीच पोल है और ये आयरन पोल है और इसमें 11,000 वोल्ट की तार गुजरी है। अब बताइए यदि कोई घटना हो जाएगा तो HM साहब ना पा जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर प्राइमरी ड्यूटी है। लोग इनसे सवाल करेंगे कि आपने लिखित क्यों नहीं दिया, आपने सूचना क्यों नहीं दिया। लेकिन बेचारे लिखते लिखते थक गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि किसी दिन घटना हो जाएगी तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे और बिजली विभाग को कहेगी कि अच्छा आप करेंगे, और मुआवजा देने से सर कुछ आपका हासिल होने वाला नहीं है। ये बताइए इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यदि सर लिखित नहीं दिए आते, नहीं सूचना दी जाती तो कोई बात है। इनके विभाग के पदाधिकारी भी दे रखे हैं, सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, 11,000 वोल्ट के तार है। बिजली विभाग सजग हुई है। ऐसे आपकी स्थानीय पूरे बिहार जानती है, पूरा देश जानता है। लेकिन जिस दिन इस विद्यालय में किसी बच्चे को कुछ हो गया तो फिर 3N की माइक और 3N के कैमरे की नजर से बिजली विभाग वैशाली को बचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सर काफी परेशान है। बच्चे की भविष्य की बात है, बच्चे की सुरक्षा की बात है। तो और क्या कमी है विद्यालय में सर, जिसको बेहतर सुधारा जाए तो और आप बेहतर करेंगे और विद्यालय बेहतर होगा? बेहतर के लिए ज्यादा प्रयास अब नहीं करना है, प्रयास जितना करना था हम कर दिए, बेहतर हो जाएगा। जल की समस्या विद्यालय में नहीं है, नल की समस्या नहीं है, शौचालय की समस्या नहीं है, बिल्डिंग की समस्या है, वो भी धीरे धीरे जो है जी पूरा हो जाएगा। अब हम चाहेंगे और मांगना होगा तो मांगेंगे विभाग से भी कि मेरे यहाँ स्पेशल रूम में एक लैब दे दिया जाए, जाकि 8 क्लास के बच्चे को हम लैब के बारे में जानकारी दे, है ना, विज्ञान के जो भी जीव जंतु है कोई चीज उस सब को बारे में हम जानकारी दे, और एक कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था हो, कंप्यूटर की भी जानकारी हम 8 क्लास के बच्चे को दे सके कि आगे जाए तो हाई स्कूल में वो अच्छे ढंग से कंप्यूटर। सर हम आपके लिए बस एक ही शब्द मेरे मुंह से निकलेगा कि आप इस धन्यवाद के पात्र है। और मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ
इतनी बेवाकी से, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल में मैं जाता हूँ, ये माइक देखते ही लोग भाग जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेगा। हम क्या पूछेंगे सर? या तो आप में अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई पूछेंगे और बुराई देखेंगे तो बुराई पूछेंगे। हमने अच्छाई यहाँ देखा, आपसे अच्छाई पूछ लिया, जहाँ बुराई देखते हुए बुराई पूछते। आपकी समस्या भी उठाया, अपनी भी समस्या उठाया। लेकिन एक बात सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से आके इतना ही कहूँगा कि मुझे लगता है कि जब तक आप इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, विद्यालय की और उत्थान होगा और 3N और विकास कुमार को मतलब जहां तक होगा, जितना जरूरत पड़ेगा आपके लिए, इस विद्यालय के लिए और आपके इस हौसले के साथ एकदम बुलंदी से खड़ा है हम लोग। जब याद कीजिएगा, चूंकि जब आप पॉकेट से 4 लाख 5 लाख लगा सकते हैं तो लाखों तक नहीं लगा सकते हैं, बस आपके साथ प्रयास कर सकते हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी कुछ करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। विद्यालय में कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा। हम हमेशा चाहेंगे कि आप मुझे बुलाए। आप बदलाव दिखेगा, ये नहीं कि आज जो देख लिए तो यही रह गया, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर। मुझे आप हमेशा बुलाते रहिएगा, हम लोगों को दिखाते रहेंगे। माननीय मंत्री महोदय के भी इस बारे में बताया हूँ और उनको आमंत्रित किया हूँ कि विद्यालय का भवन जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका उद्घाटन आप ही को करना है। सर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भवन का फील्ड में खड़े होकर चिल्लाना है कि सरकारी व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है, सरकारी शिक्षा भी बेहतर होती है और सरकारी शिक्षक भी बेहतर पढ़ाते हैं। फिर एक दिन ग्राउंड से चिल्लाना है सर, तो बुलाएंगे ना? एकदम बुलाएंगे। प्रिंसिपल सर है विद्यालय के, बुलाएंगे हमें। लेकिन फिलहाल नया भवन बन रहा है और लगातार जो कि बेहतर शिक्षा की तैयारी चल रही है। बात उठती है, सवाल उठती है, आज बैगलेस डे है, बच्चे पूरे मस्ती में है, तरह तरह के आयोजनों का सर ने आयोजन किया है। और देखिए अब जो है कि यहाँ पे बच्चे उधर लाइन में वो लगे हुए हैं, सब क्या गेमिंग चल रही है। बैगलेस डे है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सब चीज कराते हैं। धीरे धीरे बच्चे की संख्या काफी है, तो थोड़ा लेट भी होता है, फिर भी हमारे टीचर रहते हैं हमारे साथ और लेट तक हम कार्यक्रम शनिवार को कराने का निर्णय लिया। सुरक्षित शनिवार को जो बताना है वो भी बतवाते हैं, शिक्षकों से खुद को बताते हैं, इसमें कोई कमी नहीं रहने देते हैं। जैसा गवर्नमेंट का आदेश है उसका पालन हर समय करने का प्रयास करते हैं। देखिए उधर बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटी होती रहती है। और वाकई में अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ के वातावरण पे सर। वातावरण सब चीज़ तो समझ में, बिल्डिंग का पैसा मिल गया, सब चीज़ मिल गया। ये कुछ काम आपने ऐसा किया है जिसमें कोई खर्च नहीं लगता, उसके लिए मानसिकता बदलनी पड़ती है, सोच बदलनी पड़ती है। अभी आपके साथ कार्यालय में आपका आदेश होता चले, ऐसे प्रिंसिपल जाने नहीं देते हैं, आपके साथ चले ना। ये होती है जब आप गलत नहीं रहेंगे ना, तब कार्यालय के आप कहीं आप लेकर के चले जाएंगे। यदि आप सच्चाई के साथ रहेंगे तो आप पूरे विद्यालय घुमा देंगे। लेकिन जब आप खुद चोरी में पकड़े जाएंगे तो कार्यालय क्या मुझे कहीं नहीं लेकर के जाएंगे। अब चलिए, अब चूंकि गेम चल रहा था तो कार्यालय बंद था, बाहर बच्चे लोग एक्टिविटी कर रहे थे। और देखिए एक ऐसे HM मिले हैं कि जिन्होंने मैंने ऑफिस घूमने की इच्छा जाहिर की और ऑफिस में लेके चल दिया। सर ये सरकारी स्कूल के ही ऑफिस में मैं है ना, ये देखिए संजय कुमार सर है, HM है सर, संजय जाफरी है। ये देखिए गजब का सर आपने जो यहाँ पे ये झंडी इसका रोड पार का नहीं, देखिए लाल जो झंडा है, हम थोड़े पहले बता भी रहे थे क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि हाथ में शिक्षक लाल झंडी लेकर के रोड पे खड़े होते हैं, गाड़ियां रुकती है, NH की टिकट आ रही है स्कूल है, और तब जाकर के बच्चे पार करते हैं। यह देखिए ये बाल संसद का लिस्ट है इनके बोर्ड पे। बहुत सारी चीज दिखाने के लिए जो हम नहीं दिखा सकते हैं। सारे टीचर का भी इधर लिस्ट लगा हुआ है, रसोइया के नाम तक लिखी हुई है और बाकी व्यवस्था देखिए आदर्श मध्य विद्यालय सर ये बच्चों की उपस्थिति पर प्रतिदिन की आज की उपस्थिति 365 प्रतिदिन का लिखा जाता है। प्रतिदिन सर हमें सरकारी स्कूल के ऑफिस में है ना, कोई निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल के नहीं, ऐसा नहीं है निजी विद्यालय। देख लीजिए ये सरकारी स्कूल, या बस यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम आपसे मांग करते हैं कि हर विद्यालय ऐसा बनना चाहिए। सर मेरा अंतिम सवाल होगा, जिन विद्यालय या जिन HM को लगता है कि सरकारी शिक्षण व्यवस्था उनकी बपौती है, या जिनको यह लगता है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि आपके तरह वो भी सोच लाए और स्कूल के साथ साथ विद्यालय जो है हम व्यवस्था बदल सके। एकदम अगर मन में साहस हो, विश्वास हो तो कार्य करके व्यवस्था को जरूर बदल सकते हैं। फंड मायने नहीं रखते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। यदि बहुत सारे HM कहते हैं कि हमको फंड नहीं आया, पैसा नहीं आया, तो हमें क्या, आपको क्या विशेष पैसा आपको आया है क्या? नहीं, 3 वर्ष से एक फंड नहीं आ रहा है। 75,000 जो मिल रहा था प्रति वर्ष, वो कोई फंड नहीं आ रहा। आपको लगता है 3 वर्ष में सबसे ज्यादा आपने काम किया होगा, मुझे लगता है। अपने पॉकेट से एक लैपटॉप खरीदा हूँ
एक फोटो स्टेट मशीन खरीदा हूँ, प्रतिदिन फोटो स्टेट करने का काम होता है। और 5,000 रुपया का पेपर खरीदा हूँ प्रत्येक साल अलग से अपने पॉकेट से। अपने पॉकेट से। और सारे काम हम अब विद्यालय में ही कर लेते हैं हम। और बताइए ना, आपके हम टेबल तक आ गए, आप बैठे हुए यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, रिपोर्टिंग है। अब यह बताइए सर, मीडिया को जो आपने काम किया दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? एकदम दिखाना। अब यदि आपके विद्यालय, मुझे अच्छा लगा आपके विद्यालय में आकर के दिखाना चाहता हूं तो मैं दिखाऊं कि आपके विद्यालय में व्यवस्था है। मेरी ये अभी अचानक नजर गई, टेबल ज्यादा करीब आ जाइए, टेबल को दिखाइए तो ये अंदर सर ने क्या सजा रखा है, ये वो यादगार लम्हे है। देखिए, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप पुरस्कार सर को मिला था, प्रेजेंट सर ये आपको मिली थी? जी, मेरे को मिला था। और ये कई सारे अवार्ड, चूंकि अब हम चर्चा करने लगे तो यहाँ बहुत समय कम पड़ जाएंगे। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार सम्मानित किया गया था महाराष्ट्र वर्धा से संस्था द्वारा। और जेएनसी संस्था एक बार आई थी तो उसने देखा और यहाँ के ड्रेस के बारे में नेपाल में भी चर्चा की, नेपाल में ये ड्रेस लगा। और उसके कारण जो है इंडो नेपाल फ्रेंडशिप पुरस्कार से हमें वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सम्मानित किए, नेपाल बुला कर सम्मानित किया गया। और यहाँ पे ना सरकारी स्कूल के मास्टर साहब लोग का लगता है ना 5 किलो खिचड़ी और चावले में खुश हो जाते हैं। वो अपने स्कूल से बाहर निकल के नेपाल और बिहार के बारे में सोच ही नहीं पाते। क्या मैसेज रहेगा उन शिक्षकों के लिए, उन एचएम के लिए? उन एचएम के लिए यही संदेश रहेगा कि वे मेरे तरह एक्टिव होकर कार्य करें। उनको कहीं नहीं जाना है, अपने आप सम्मान मिलने लगेगा। आज हमारे शुरू में जब आए थे तब बहुत सारे लोग विरोधी थे, दुकान हट जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, झंझट होगा, आपकी मर्डर हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक तत्व है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब काम करना हम शुरू किए तो पूरे गांव के लोग हमारे साथ हो गए। और गांव में 17 या 16 वार्ड है। उसके बाद एक गांव से पंचायत से बाहर के बच्चे 3 किलोमीटर तक के बच्चे यहाँ आते मेरे यहाँ, जबकि बीच में 2-2, 3-3 विद्यालय, उसको छोड़ करके मेरे विद्यालय तक आते हैं बच्चे और यहाँ नामांकित हैं वहाँ के बच्चे। कैसे, बहुत बहुत बधाई। मेरे पास ना तो सवाल कम पढ़ेंगे ना, और टाइम तो कम पढ़ ही जाएंगे, सवाल कम नहीं पढ़ेंगे। और आपकी व्यवस्था इतनी है कि हम थक जाएंगे दिखाते दिखाते। हम बस इतना ही चाहेंगे आपके माध्यम से और आपके विद्यालय के माध्यम से सर, कि बिहार में हर विद्यालय हो तो आपके इस विद्यालय जैसा हो। हर एचएम संजय कुमार जैसा सोच रखे कि पॉकेट से ही 5 लाख रुपया लगा करके विद्यालय बदलने की कैपेसिटी रखता हो। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे बच्चे लोग, नहीं तो दर्शक हमारे कहेंगे कि दोनों में सेटिंग बैठा है। लेकिन हमारे कहने का साफ मकसद है कि जब हम उन विद्यालयों में प्रवेश करते हैं जहां हम कमी दिखाते हैं, तो उस विद्यालयों में भी जाते हैं जहां अच्छाइयाँ होती है, जहां पे अच्छाई होती है, जिस व्यवस्था के, जिस विद्यालय की उत्तम व्यवस्था होती है उसको भी दिखाते हैं। तो कमी तो दिखाएंगे। देखिए, अब स्वास्थ्य भारत का सुपोषण परियोजना, ये सब सर क्या सरकारी ये है ना अपना? नहीं, ये एनजीओ द्वारा हमें जब आए यहाँ पर लोग न्यूट्रिशन फाउंडेशन द्वारा दिया, ब्रिटानिया कंपनी द्वारा बिस्किट दिया जाता है जो बच्चे के बराबर हम देते रहते हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए वो संस्थान तो है धन्यवाद के बाद, मेन धन्यवाद के पास आप है कि आपने वैसा व्यवस्था बनाया कि वैसे एनजीओ हो या मेरे पत्रकार हो या पदाधिकारी हो, आप आने पे मजबूर कर देते हैं। आप ऐसा सर पता नहीं क्या है विद्यालय का, क्या बता दिया कि हम भी आने पे मजबूर हो गए। और ये हकीकत है। कभी आइए सर के विद्यालय में घूमिए, और जिन्हें सरकारी शिक्षण व्यवस्था पर डाउट हो तो एक बार इस विद्यालय में जरूर आइए। इसलिए कि एक आदर्श, जो कहता है आदर्श विद्यालय, एक आदर्श के इन्होंने रोल मॉडल को पेश किया है। और पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के तमाम सरकारी शिक्षक, तमाम सरकारी एचएम से मेरा एक ही विनती होगा, प्लीज 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 संजय कुमार जैसा सोच रखिए कि 5 लाख रुपया लगाकर भी आप स्कूल को बदल सकते हैं। संजय कुमार जैसा, संजय सर जैसा सोच रखिए। जरूरी नहीं है कि सारा सिस्टम सरकार के भरोसे ही छोड़ा जाए। सरकार ने पूरे विद्यालय और बच्चों को आपके भरोसे छोड़ दिया है, इसीलिए आपको एचएम बनाया है। अंतिम मेरा साफ मकसद था, जब हम अच्छाइयों को दिखाते हैं तो बुराइयों को भी दिखाते हैं, बुराई दिखाते हैं तो अच्छाई भी दिखाते हैं। वो एचएम, वो विद्यालय जो कहते हैं कि आपको परमिशन नहीं है, तो सुनिए, परमिशन मीडिया को आपके विद्यालय में इसलिए नहीं है कि आप गलत है। संजय सर ने नहीं रोका, संजय सर ने ऑफिस के ताला तक खोलवा दिया आने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें मैं कितनों कोशिश कर दूंगा, इनको मैं गलत नहीं है तो गलत साबित नहीं कर पाऊंगा। जो हकीकत है वही दिखाएंगे। तो ये सबसे हम चाहेंगे कि सब विद्यालय बचे, और जो है आपके जैसे सोच रखे कि बच्चे अच्छे हो और अच्छे से विकास हो और विद्यालय का उत्थान हो। चलिए, तमाम खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी मनीष के साथ विकास कुमार।